खाना किसके घर नहीं बनता। हर घर में गर्मा गर्म खाना बनता है और परिवार साथ बैठकर खाता भी है। आपकी भी पत्नी आपके लिए गर्मा गर्म अपने हाथों से खाना बनाती होगी और खिलाती होगी। मगर ठीक है, कभी कभी परिवार में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती है कि उस घर में पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनाया जाता। लेकिन क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो जाए कि उसमें हत्या कर दी जाए? आप सही सुन रहे हैं, हत्या सिर्फ इतनी सी बात पर कि घर में खाना नहीं बना। क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आई है। यहां एक पत्नी ने घर में खाना नहीं बनाया तो एक पति ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। और वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ इतनी सी वजह, खाना नहीं बनाना। आखिर कैसे ये पति इतना हैवान हो गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 2 नवंबर, जगह बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। बिलासपुर का छोटा सा गांव तेंदुआ। शनिवार की रात गांव में गौरा गौरी पूजा की धूम थी। हर कोई भक्ति और उल्लास में डूबा हुआ था। लेकिन इसी दौरान एक घर में खौफनाक वारदात दस्तक दे रही थी। मिथुन मेहर नाम का शख्स अपनी पत्नी सीमा के साथ पूजा देखकर घर लौटा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो अचानक बदहवास हालत में घर से निकलता है। पड़ोसियों को आवाज देता है। उसकी आवाज में अजीब तरह की बेचैनी थी। पड़ोसी पहुंच चुके थे। उसकी बेचैनी बता रही थी कि कुछ अनहोनी हुई है। और फिर मिथुन मेहर बताता है कि उसकी पत्नी को गलती से धक्का लग गया और उसकी मौत हो गई। पड़ोसी उसकी बातों को सुनकर हैरान रह जाते हैं और जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सीमा मेहर की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन वहां का मंजर मिथुन मेहर अब जो अपनी पत्नी ला मारपीट करे कर संबंध तो अब मोर जानकारी में आए दिन ते में लड़ाई झगड़ा होते रही से। अपन माँ बाप लिए परेशान करते रहे, पूरा गांव जाना थे। और इकर आए दिन लड़ाई झगड़ा मार पीटी कर होते रही से। दारू उरू पी पाके आए दिन हमेशा ही करा देते ने। पुलिस पहुंच गई थी। आसपास बारीकी से जांच पड़ताल की। जहां लकड़ी का एक टुकड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। सीमा के गले पर निशान मिले जो बता रहे थे कि गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस समझ चुकी थी कि यह मामला हत्या का है। लेकिन सवाल यही था कि हत्या किसने की? आखिर घर की चार दीवारी के अंदर हुआ क्या था? क्या मिथुन ही अपनी पत्नी का कातिल है? और अगर ऐसा है तो उसने हत्या क्यों की, जबकि दोनों कुछ देर पहले ही तो गौरा गौरी की पूजा से लौटे थे। सब कुछ ठीक था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सीमा की मौत हो जाती है? पुलिस अब अपने अंदाज में मिथुन से पूछताछ करने में जुट गई थी। मिथुन कई तरह की कहानियां गढ़ रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक वो पुलिस के सवालों के सामने नहीं टिक पाया। और जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कहानी ठीक गौरा गौरी की पूजा से ही शुरू होती है। मिथुन और सीमा दोनों हंसी खुशी पूजा देखकर घर वापस आ चुके थे। मिथुन के पेट में भूख के कारण चूहे दौड़ रहे थे और शायद सीमा थक चुकी थी। सीमा ने घर आकर खाना नहीं बनाया और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। और विवाद इतना बढ़ा कि मिथुन ने सीमा को पीटना शुरू कर दिया
और जब वो अधमरी हो गई तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गुस्से में हुई इस वारदात के बाद मिथुन डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो हत्या को हादसे में बदलने की कोशिश में जुट गया और पड़ोसियों को बुलाकर मनगढ़ंत कहानी बनाने लगा। लेकिन पड़ोसियों को उसकी बातों पर शक हो चुका था और इसी शक ने एक जघन्य वारदात का खुलासा कर दिया। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। दूसरा, उसमें कुछ ये भी जानकारी आई कि पहले भी उन पति पत्नी के बीच में विवाद होते रहे हैं और उस दिन भी खाना बनाने को लेकर ये विवाद हुआ है, तो उसके बाद ही फिर उसके साथ मारपीट हुई, तो वो गिरफ्तारी हो गई है। बाकी उसके पीएम वगैरह सब हो गए। पुलिस ने सीमा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारे पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या छोटे छोटे विवाद इतना खौफनाक रूप भी ले सकते हैं? आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों हो रही है, जो मामूली कहासुनी में ही हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं? क्या ये सिर्फ तत्काल का विवाद था या फिर पति पत्नी के रिश्ते में कोई जहर घुल रहा था जो समय के साथ नासूर बन गया? विस्तार न्यूज के लिए बिलासपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट।